For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डे स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो इसका पहला टॉपिक है, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट द सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैट। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कोई चीज अगर आपको खट्टी लग रही है या बीटर, कुछ उसका टेस्ट जो है वो कड़वा लग रहा है, तो वो उसके अंदर प्रेजेंट एसिड और बेस के कारण होता है। अब आपको और ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे लेमन है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, और करेला अगर है आप अगर खाते हो तो वो बीटर यानी कि कड़वा होता है। सो इन टेस्ट को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसके अंदर प्रेजेंट एसिड और बेस के कारण। If someone is in the family suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? अगर आपके फैमिली में कोई बंदा है या फादर या जो भी पर्सन है उनको एसिडिटी अगर प्रॉब्लम है, सो आप जो नीचे 3 दिए हैं उनमें से क्या प्रेफर करोगे एज ए रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। 3 चीजें दी है, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? आपको सामने वाला जो पर्सन है वो एसिडिटी से परेशान है, एसिडिटी से उसको बचाने के लिए एंटी एसिडिटी का देना पड़ेगा। तो इनमें से एंटी एसिडिटी जो है वो कौन क्रिएट कर सकता है? तो आपको सबसे पहले उसकी एक चीज याद रखनी पड़ेगी। श्योरली you must have used your knowledge about the ability of acid and base to nullify each other's effect। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिडिटी हुई है उसको कम करने के लिए ऐसी क्या चीज दी जाए कि उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाए। सो यहाँ लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा, ये सॉल्यूशन 3 दिए हैं। आपको जैसे कि मालूम है जो लेमन जूस है तो लेमन उसके अंदर आ गया जो एसिड क्रिएट करता है, अगर आप वही दे दोगे तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। विनेगर सेम एसिडिक क्वालिटी है, बट बेकिंग सोडा जो है वो बेस है, और एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के असर को कम करते हैं। सो यहाँ पर हम उसे बेकिंग सोडा देंगे ताकि उसका जो एसिडिटी है वो एसिडिटी दब जाए। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। तो आपने अभी आपने रेमेडी के तौर पर दे दिया है उसको बेकिंग सोडा। अब रिकॉल करना है कि आप ऐसी कौन सी टेस्ट है, क्योंकि अब आपने यहाँ टेस्ट करके बताया हुआ है कि लेमन जूस खट्टा है इसलिए उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो हम उसको बेकिंग सोडा देंगे। बट विदाउट टेस्ट, आपको जीभ से या आपका जो टेस्ट ऑर्गन है उसको विदाउट यूज किए आपको बताना है कि अगर कोई एसिड है या कोई बेस है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो इसके लिए आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर और इंडिकेटर, जैसे लिटमस पेपर और मेथिल ऑरेंज या फिनोक्सेलिन। You already know that acid are sour in taste and change the color to blue litmus into red। तो एसिड जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, whereas base are bitter and change the color of red litmus paper to the blue। So blue को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर इंडिकेटर। जो हल्दी है आपकी, सो इसको आप यूज कर सकते हो। हल्दी का आप सोल्यूशन बनाइए, उसके अंदर एक व्हाइट पेपर पूरी तरह से डिप करो, उसको थोड़ा सूखने दो, और कोई भी जो आपको टेस्टिंग करनी है एसिड या बेस सोल्यूशन की, आप उसके ऊपर एक ड्रॉप सिर्फ अप्लाई करो, तो वो टर्मरिक से जो पीला पेपर है वो कलर में चेंज होना शुरू करेगा, जिसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। हैव यू नोटिस दैट अ स्ट्रेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप्ड? आपने देखा है कि जो करी के ऊपर जो कपड़ा आप यूज करते हो, यानी चक्का जब दही जमाते हैं और उसको अगर आप साबुन से धोते हो तो वो रेडिश ब्राउन पड़ जाता है। चक्का जमाने वाला जो दही है, आप स्ट्रेन यानी उसके अंदर का पानी निकाल लो और उसमें से जो दही है वो आप अलग कर दो, और जब उस कपड़े को साबुन से धोया दिया जाता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। विच इज बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक नेचर को बताता है कि वो उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन वहां दिख रहा है। It turn yellow again when the cloth is washed with plenty of water। अगर उसी कपड़े को आप बहुत ज्यादा पानी से आप उसको साफ करते हो तो वो धीरे धीरे वापस से येलो कलर में टर्न होगा।
You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test the acid and base. तो जैसा कि मैंने कहा आपके पास लिटमस पेपर है, फिनोल्फथेलिन है और मेथिल ऑरेंज है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, और एक टर्मरिक जिससे आप एसिड और बेस की पहचान कर सकते हो। In this chapter we will study the reaction of acid and base, how acid and base cancel each other's effect and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. So आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो कि एसिड और बेस क्या है, उनकी रिएक्शंस क्या है, कैसे वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। अब लास्ट में जो दिया हुआ है, डू यू नो, उसमें लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई, मतलब एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन है which is extracted from lynch, a plant belong to the division of Thellophyta and is commonly used as an indicator. So जो Thellophyta फैमिली है उस प्लांट से आपको ये इंडिकेटर मिलता है और ये एज अ नेचुरल इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। When a litmus solution is neither acid nor basic, its color is purple. तो जब वो कलर आपके पास दिया हुआ है वो डाई का, वो पर्पल है, इसका मतलब जो केमिकल आपने टेस्ट किया है ना ही वो एसिड है ना ही बेस है। There are many other natural material like red cabbage leaf. Red cabbage leaf ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। Color petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium which indicate the presence of acid and base in a solution. तो इसके अलावा आप रेड कैबेज, टर्मरिक, कलर पेटल जो ये फ्लावर्स दिए हुए हैं इनका भी यूज कर सकते हो एज अ नेचुरल इंडिकेटर्स which indicate the presence of acid and base in the solution. These are called acid base indicator or sometimes simply indicator, या सिर्फ इनको simply indicator भी कहते हैं। So यहाँ indicators के नाम दिए गए हैं, आप इन सबको अंडरलाइन कर सकते हो। पहला मेथिल ऑरेंज है, लिटमस, फिनोल्फथेलिन, रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम। तो ये सारे नाम जो है ये आप अंडरलाइन करके रख सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स, नेम ऑफ फ्यू, तो इन नामों को आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे आपका टॉपिक यहाँ स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, पेज नंबर 18 के ऊपर। उसमें एक्टिविटी 2.1.1 दी है, एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। सो यहाँ आपको बहुत सारे केमिकल्स जमा करने हैं, उन केमिकल्स के साथ आपको रिएक्शन करनी है। लिटमस पेपर के ऊपर चेक करना है, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, फिनोल्फथेलिन के ऊपर और मेथिल ऑरेंज के सॉल्यूशन के ऊपर, और क्या क्या उसके साथ इफेक्ट होता है ये हम देखेंगे। सो एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिडिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सो लगभग ये सारे के सारे एसिड और बेस आपको कलेक्ट करने हैं और उनके साथ आगे टेस्ट करनी है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन वॉच ग्लास 1 by 1 and test with a drop of indicator in the table 2.1। आपको सारे के सारे सॉल्यूशन का एक एक ड्रॉप जो है वो अलग अलग इंडिकेटर पे लेना है, जैसे कि यहाँ 2.1 में दिया है। आपको सैंपल सॉल्यूशन का रेड लिटमस के साथ, ब्लू लिटमस के साथ, फिनोल्फथेलिन के साथ और मेथिल ऑरेंज, इनके साथ आपको रिएक्शन करनी है। What change in the color did you observe when red litmus, blue litmus, phenolphthalein, methyl orange solution from each of the solution take? Tabulate your observation in 2.1। तो जैसे कि आप यहाँ पहले टेबल में देख रहे हो, HCl के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं। सो HCl का पहला टेबल है आपका रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर के साथ ये अनचेंज कलर देता है, यानी कोई भी चेंज नहीं करता है। ब्लू लिटमस को ये रेड में टर्न करता है। तो वैसे ही आप समझ गए कि HCl है, ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कौन से नेचर में है, एसिडिक इन नेचर। फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन के साथ वो कलरलेस दे रहा है और मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ टर्न पिंक रेड कलर। जितने भी एसिड यहाँ पे है वो एसिड यही चीज फॉलो कर रहे हैं और जितने भी बेसिस है वो वही चीज फॉलो कर रहे हैं। एक बार मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा H2SO4, ये फिर से रेड लिटमस के साथ अनचेंज है, ब्लू लिटमस के साथ ये रेड कलर दे रहा है, फिनोल्फथेलिन के साथ कलरलेस है और मेथिल ऑरेंज के साथ टर्न पिंकिश रेड कलर।
अगेन HNO3 ये भी एक नाइट्रिक एसिड, ये भी एक एसिड ही है। ये अनचेंज है रेड के साथ, रेड लिटमस के साथ। टर्न रेड इनटू, तो वो ब्लू लिटमस के साथ है। उसके बाद वो कलरलेस है। और आगे मेथिल ऑरेंज के साथ टर्न पिंक रेड कलर। अगला देखते हैं एसिटिक एसिड। फिर से एसिटिक एसिड लगा हुआ है उसके बाद, यानी CH3COOH। तो ये भी रेड के साथ कलरलेस है, यानी अनचेंज है, कुछ भी नहीं दे रहा है। अगले वाले के साथ वो टर्न टू रेड, यानी उसको कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एसिडिक इन नेचर है। अगला कलरलेस है। फिर से टर्न पिंकिश रेड कलर। ये सारे के सारे जो पहले 4 आपने देखे, ये एसिड होने के कारण रेड लिटमस पेपर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिनोल्फथालीन के साथ कलरलेस है और जो मेथिल ऑरेंज है उसके साथ पिंकिश रेड कलर दे रहे हैं। सो ये इन एसिड की पहचान है। अब नीचे के हम देखते हैं। सबसे पहला NaOH है जो ब्लू को रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद रेड ब्लू लिटमस पेपर के साथ अनचेंज है। फिनोल्फथालीन को रेड या पिंक कलर में कर रहा है और आगे रिमेन येलो, यानी जो मेथिल ऑरेंज है उसका सॉल्यूशन जो येलो कलर का है वो येलो भी रहेगा, वो उसमें कोई भी चेंजेस वो नहीं दिखा रहा है। बाकी सारे के सारे आप देख रहे हो टेबल में जिस तरह दिखाया है कि KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी भी सेम रिएक्शन फॉलो करते हैं, क्योंकि सारे के सारे कैसे है, बेस है, सारे बेस है और ऊपर के चारों जो है वो एसिडिक इन नेचर थे, इसलिए ये एक जैसे ही रिएक्शन शो करते हैं। कलर को यानी इंडिकेटर के ऊपर कलर आपको वही मिलता है जो पहले वाले का था, वैसे ही बाकी वालों का। सो ये एक नॉर्मल इंडिकेटिंग मेथड है। तो आपने यहाँ रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन इनका यूज किया था। सो किस तरह से ये टेबल में आपको दिया गया है, इस टेबल को आप लर्न कर सकते हो कि किस तरह से ये चेंजेस होते हैं। आपको अगर एग्जाम में रिएक्शन लिखने के लिए आती है सो आप इसको लिख सकते हो। आगे है, these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by the change in color. There are some substances whose order change in the acid and basic media. These are called olfactory indicator. Let us try of some of these indicator. अब यहाँ पर जब स्मेल, जब एसिड और बेस कलर चेंज नहीं करते लेकिन ऑर्डर यानी स्मेल अगर चेंज कर देते हैं तो उस स्मेल चेंज के कारण एक नया नाम उसको होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सो अगली जो एक्टिविटी 2.2 है विथ ओनियन स्ट्रिप के साथ, ये डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप एसिड और बेस की जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज को थोड़ा रिकॉल करके रखिए। इस चैप्टर के अंदर उन सभी की जरूरत पड़ने वाली है। सो एसिड और बेस, इनके इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स पर उनके कलर्स के बारे में और ऑर्डर्स के बारे में जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको आप रिकॉल करके रखिए। एक्टिविटी 2.2 के अंदर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है और साथ साथ में ओनियन, वेनिला एसेंस और क्लेव ऑयल, इनके साथ होने वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.